हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी नौकर। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा लेटर मुगल पीरियड यानी उत्तर मुगल काल, जिसकी शुरुआत हुई थी 1707 से लेके 1857 के बीच में। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाइएगा और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज का हमारा टॉपिक है लेटर मुगल पीरियड यानी उत्तर मुगल काल, जिसकी शुरुआत हुई थी सन 1707 से 1857 के बीच में। इसके जो पहले बादशाह थे उनका नाम था बहादुर शाह प्रथम, जिनका कार्यकाल था 1707 से 1712 के समय। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इनके बारे में कुछ जानते हैं। जो बहादुर शाह प्रथम थे, ठीक है, इनका जो वास्तविक नाम था वो था मुअज्जम शाह, यानी मुअज्जम शाह के नाम से इनका वास्तविक नाम था और ये औरंगज़ेब की संतान थे। ठीक है, और इसके साथ साथ जो इनको उपाधि मिली थी वो थी शाह आलम प्रथम और बहादुर शाह प्रथम की। यानी इन्होंने दो उपाधियाँ धारण की थी, एक थी शाह आलम प्रथम और बहादुर शाह प्रथम की। उनका जो वास्तविक नाम था वो था मुअज्जम शाह और इनका जो समय था यानी कार्यकाल था वो 1707 से लेकर 1712 तक था। उसके साथ साथ इनको एक और उपाधि मिली थी जो थी शाह बेखबर की, और ये उपाधि किसे दी थी? एक सूफी सेन थे जिनका नाम था सफ़ी खान। जो सफ़ी खान थे उन्होंने इनको ये उपाधि दी थी। कौन सी? शाह बेखबर। अब बात करते हैं इनके समय कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, यानी इनके समय जो घटनाएं घटित हुई थी वो कौन कौन सी थी। तो देख लेते हैं कौन कौन सी इनके समय घटनाएं घटित थी। तो इनके समय जो घटनाएं घटित हुई थी वो क्या थी? सबसे पहले इन्होंने जब राजगद्दी प्राप्त की थी तो इसके लिए इन्होंने राजगद्दी कैसे प्राप्त की उसके बारे में बात करते हैं। एक जजों का मैदान यानी जौजों का मैदान था जो आगरा के समीप पाया जाता है। वहाँ पे इन्होंने अपने जितने भी 3 भाई थे, यानी इनके जो 3 भाई थे, तो उनको परास्त करके मुअज्जम शाह ने 1707 में मुग़ल गद्दी यानी राजगद्दी जो थी वो उन्होंने प्राप्त कर ली थी और इसी तरह ये मुग़ल बादशाह बने थे। क्योंकि अब ये इनके सामने जो कठिनाइयाँ ये थी कि ये मुग़ल बादशाह तो बन गए थे, अब इसके साथ साथ इन जो कठिनाइयाँ ये थी कि इनके जो पापा थे यानी पिताजी थे, उनके जो कह सकते हैं संबंध थे दूसरे राजाओं से वो काफ़ी अच्छे नहीं थे और ये थोड़े कमज़ोर राजा थे। तो इन्होंने क्या सोचा, जितने भी हमारे शत्रु राजा हैं उनको मित्र बना लें। तो इन्होंने शुरुआत जो करी मित्र बनाने की, वो कैसे करी? वो करी सबसे पहले इन्होंने जो राजपूत राजा थे, कौन से? जय सिंह और अजीत सिंह, सबसे पहले इनको अपनी तरफ मिला लिया। पहली जो इन्होंने शक्तियाँ अपनी तरफ मिलाई वो थी राजपूत राजा। कौन थे राजपूत राजा? हमारे राजपूत राजा कौन थे? जय सिंह और अजीत सिंह। सबसे पहले इनको अपनी तरफ मिलाया। अब दूसरा जो इन्होंने पड़ाव रखा वो था सिखों के। सिख जो थे इनको खुश रखना था, तो इन्हें क्या किया, इनके जो 10वें सिख गुरु थे यानी गुरु गोविंद सिंह जी, राजा गुरु गोविंद सिंह जी, इनको भी अपना मित्र बना लिया। यानी इन्होंने एक तरह से इनको भी अपना मित्र बना लिया। उसके बाद जाट, यानी इनका जो दूसरा जो टारगेट था वो था जाटों को खुश करना। तो साथ साथ इन्होंने जाटों में क्या किया, जो जूड़ामठ जाट थे, ठीक है, उन्होंने अपना मित्र बना लिया। उसके बाद चौथा था कि इन्होंने मराठा जो साम्राज्य था उस वक्त कहा जाता है बहुत ही हावी साम्राज्य था, यानी बहुत ही ताकतवर साम्राज्य था। तो इनका जो नीति थी कि भाई अगर हम मराठाओं को अपनी तरफ मिला लेंगे तो हमारी जो दुश्मन है वो कम रहेंगे और हमारा आराम से शासन कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो इनके संभाजी के पुत्र थे साहू जी, जिनको औरंगज़ेब ने कैद कर लिया था, उनको उन्होंने आज़ाद कर दिया और अपनी ही मौसी के खिलाफ युद्ध करवा दिया। यानी इन्होंने एक तरह से देखा जाए तो अपना उल्लू सीधा किया था कि मित्र बना लिया और अपने ही लोगों यानी मराठा और मराठाई आपस में लड़ाई लड़ेंगे। जो 5वीं इन्होंने नीति अपनाई थी क्या थी, उस समय भारत देश में पुर्तगालियों का भी आगमन हो चुका था और यहाँ पे वो व्यापार काफ़ी अच्छे से जमा चुके थे
और एक कहा जाता है पुर्तगालियों की जो नाविक शक्ति थी बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी और इनका साम्राज्य जो दक्षिण भारत में था वो भी बहुत ही फैला हुआ था। तो जब पुर्तगाली के नेतृत्व में एक दल आया जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, जिसका नेतृत्व कर रहे थे जैसुआ कैटलार, ठीक है, इनके नेतृत्व में ये मुगल दरबार आए। तो भाई ये मुगल दरबार आए तो यहीं उन्होंने सोचा बहादुर शाह प्रथम चलो यही अच्छा मौका है, चलो इन लोगों को खुश करा जाए। तो उन्होंने इनका भव्य स्वागत किया। तो पुर्तगाली भी इनसे खुश हो गए, चलो ठीक है आज से आपके हम मित्र हो जाते हैं। और खुश करने के लिए क्या किया, एक पुर्तगाली महिला भी जैसुआ कैटलार के साथ आई थी जिनका नाम था जूलियाना, ठीक है। इन्होंने जूलियाना को क्या किया, एक बीबी और फिदवा की उपाधि दी गई। कहा जाता है इस्लाम में ये बहुत बड़ी उपाधि दी जाती है महिलाओं के लिए। तो इन्होंने ये जो दो उपाधि थी, बीबी और फिदवा की उपाधि, बहादुर शाह प्रथम ने जूलियाना को प्रोवाइड कर दी, यानी दे दी। अब बात करते हैं बहादुर शाह प्रथम के मित्र, तो मतलब जो शत्रु थे वो मित्र बन गए, तो इनका अंत कैसे हुआ। अंत की बात करते हैं कि क्या हुआ, पंजाब में जब सिख विद्रोह हो रहा था तो उस सिख विद्रोह को दबाने के लिए बहादुर शाह प्रथम सबसे पहले पंजाब के, तो वहाँ वो जब सिखों का विद्रोह दबा रहे थे यानी उनसे युद्ध कर रहे थे, उसी समय इनकी तबीयत खराब हो गई और जिसकी वजह से इनका सही इलाज नहीं हो पाया और वहीं पे ये मृत्यु प्राप्त कर लिए। तो यहाँ तक कह सकते हैं कि 1712 तक बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल चला और इन्होंने जो नीतियाँ अपनाई वो भी हमने डिस्कस कर ली हैं। कौन कौन सी नीति अपनाई वो तो आपने देखी कि पहले राजपूत राजाओं को खुश करना, फिर सिख राजाओं को खुश करना, फिर जाटों को खुश करना, फिर मराठों को खुश करना, फिर जो इनके पुर्तगाली थे उनको भी अपनी तरफ मिलाना। अब बात करते हैं जब इनकी मृत्यु हो गई तो अगला शासक कौन था। तो अगला शासक जो था उनका नाम था जहांदार शाह। जहांदार शाह का जो कहते हैं शासनकाल बहुत छोटा था, कहते हैं 1 साल भी नहीं चला था, क्योंकि ये बहुत ही विलासी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, यानी ये विलासी राजा थे। ये जितने भी वैश्य कन्या होती थी और स्त्रियों पर हमेशा ही लट्टू रहते थे, ठीक है। इसीलिए इनको लपट मूर्ख की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी, लपट मूर्ख, यानी इन्हें लपट एक तरह से मूर्ख कहा जाता था कि ये ना इनको अपने शासन से मतलब है ना इनको अपने प्रजा से मतलब है, ये अपने ही ज़िंदगी में खुश रहते थे। तो अब इनके समय कौन कौन सी घटित हुई घटनाएं, चलिए उनका भी वर्णन हम देख लेते हैं। सबसे पहले उन्हें क्या किया, इन्होंने जो अपनी राजगद्दी प्राप्त की, सबसे पहले कहते हैं राजगद्दी इन्होंने कैसे प्राप्त की। तो उन्होंने अपने जो 3 भाई थे जिनका नाम था अजीमुन शान, रफ़ीउन शान और जहाँ शाह, ठीक है, इनको इन्होंने युद्ध में हरा दिया तथा इनको युद्ध में हरा के इन्होंने राजगद्दी प्राप्त कर ली। अब ये राजगद्दी कैसे प्राप्त की उसके बारे में देखते हैं। ये तो उस समय क्या था, राजगद्दी प्राप्त करने में इन्होंने जो अमीर गुट थे यानी जो कहते हैं सैयद बंधु, इनका सहयोग लिया, और जब अमीर गुटों का ये सहयोग जाना नहीं लगे, अब बादशाह कोई अमीर गुटों का सहयोग ले रहा है तो क्या किया, अमीर गुटों ने अपना वर्चस्व मतलब अपने जो बादशाह थे उनके ऊपर हावी होने लगी। भाई आज से हम भी, मेरी भी चलेगी, तुम्हें हमने राज सिंहासन में बैठाया है, राजगद्दी में बैठाया, तो आज से हमारा भी वर्चस्व तुम्हारे ऊपर रहेगा। तो उस समय क्या था, उस समय घटना हुई थी, बादशाह को इन्होंने उत्तराधिकारी बनाया। अब क्या था, अमीर गुटों का क्या था कि चलो बादशाह को उत्तराधिकारी बना लिया है, अब इनके ऊपर हम वर्चस्व लगाए रखते हैं। और जो तीसरी घटना थी इनके समय, इन्होंने क्या किया, तो जो जयपुर के नरेश थे, यानी कह सकते हैं नरेश मतलब राजा जय सिंह द्वितीय, इन्होंने मिर्ज़ा राजा सवई यानी मिर्ज़ा राजा सवई की उपाधि दी। साथ साथ गुजरात का यानी गुजरात का जो जागीर था ये भी बना दिया, इनको गुजरात का भी जागीर बना दिया। तो यानी कौन कौन सी एक उपाधि दी, एक मिर्ज़ा राजा की उपाधि दी और एक सवई मतलब एक गुजरात के जागीर बना दिया। अब बात करते हैं इनका अंत कैसे हुआ, क्योंकि इन्होंने अपने भाई को मारा था, ठीक है, इन्होंने अपने भाई को मारा था और ये अति विलासफुल थे। तो सबसे पहले कहते हैं विलासी थे, क्योंकि इनके लपट मूल हमने पहले देखा था, इनको लपट मूल भी कहा गया था, क्योंकि ये अति विलासी प्रवृत्ति के थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये दिल्ली की एक नर्तकी यानी कह सकते हैं वैश्या कुंवरी लाल यानी लाल कुंवरी इसको नाम से जाना जाता है, लाल कुंवरी से कहा जाता था, उस पर ये बहुत लट्टू हो गए और उससे उन्होंने विवाह कर लिया। और सारा समय ये क्या करा, उसी को देने लगे कि हाँ आज से सारा समय मैं तुम्हें, रात दिन सब तुम्हें ही दूंगा, ठीक है। इनको मतलब है भाई हमारे राज्य में क्या हो रहा है, हमारे मंत्री क्या चाहते हैं, प्रजा क्या चाहते हैं, इनको इससे मतलब नहीं था, ये अपना ऐश की ज़िंदगी जिए पड़े थे, इनको मतलब नहीं क्या चल रहा। अब भाई इन्होंने क्या किया, फारूक शियार अब इनका भतीजा, अब इनकी भी एक घटना थी कि इन्होंने अपने भाइयों को मार के
सिंहासन प्राप्त किया। अब भैया फारूक यार के अंदर चल रही थी प्रतिशोध लेने की ज्वाला। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भैया अमीर भुट्टो से कहा देखो भैया वो राजा तो कर नहीं पा रहे, ठीक है ज़्यादा होगा कि क्योंकि इन्होंने आगे चल के जो सैयद बंधु थे इनको एक तरह से सेनापति भी बनाया था। तो इन्होंने एक तरह से इनको ऑफर दिया कि देखो हम तुम्हें सेनापति बना देंगे और मंत्री बना देंगे, तुम मेरी तरफ हो जाओ। तो क्या किया अमीर भुट्टो ने, जिनको कहते हैं सैयद बंधु, इन्होंने इनके साथ मिलके जो हमारे जहांदार शाह थे, ठीक है, फारूक शियार के साथ मिलके इन्होंने जहांदार शाह का अंत कर दिया, मतलब उसको युद्ध में मार डाला। और फारूक शियार कौन बने, मुग़ल बादशाह, यानी तीसरे कह सकते हैं उत्तर मुग़ल काल के तीसरे राजा बने। ठीक है, तो फिर आज हमने जो पढ़ा, हमने आज दो राजाओं यानी दो बादशाहों के बारे में पढ़ा। पहले राजा जो हमारे थे, तो पहले राजा थे बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, जिनका वास्तविक नाम था मुअज्जम शाह। इन उपाधि मिली थी शाह आलम प्रथम और बहादुर शाह प्रथम की। एक सूफी संत थे जिनका नाम था सफ़ी खान, इन्होंने इनको शाही बेखबर की उपाधि दी थी। और उसके बाद इन्होंने जजों के मैदान में, ठीक है, जो आगरा के समीप है, वहाँ पे अपने भाइयों को परास्त करके मुग़ल राजगद्दी प्राप्त करी। साथ ही साथ अपने शत्रुओं के साथ मित्रता की। पहले जो इनके शत्रु हुआ करते थे राजपूत राजा, जिसमें थे जय सिंह और अजीत सिंह, इनको अपनी तरफ मित्र बनाया। सिखों के साथ इन्होंने मित्रता की। जो 10वें सिख गुरु थे राजा गुरु गोविंद सिंह, इनको अपना मित्र बनाया। जाटों के साथ मित्रता करी, जो चूड़ामण जाट थे उनको अपना मित्र बनाया। मराठाओं के साथ मित्रता करी। संभाजी के जो पुत्र थे साहू जी, जो मुग़ल कैद में थे, उनको आज़ाद किया और अपनी मौसी के खिलाफ लड़वा दिया। उसके बाद पुर्तगाली के साथ इन्होंने अच्छा व्यवहार किया। तो उनके नेतृत्व में पुर्तगाली एक बैंक के दरबार है जिसका नेतृत्व कर रहे थे जैसुआ कैटला भैया, उनका भव्य स्वागत किया। उनके साथ साथ एक जो महिलाएं आई थी, ठीक है, जिनका नाम था जुलियाना, उनको बीबी और फिदवा की उपाधि दी गई। अब इनका अंत कैसे हुआ था, पंजाब गए थे सिखों का विद्रोह दबाने, ठीक है, उसी युद्ध मैदान में इनकी तबीयत खराब हो गई, मर गया और 1712 तक इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो राजा है उनका नाम था जहांदार शाह, जिनकी शुरुआत हुई थी 1712 से 1713 तक। इनको जो उपाधि मिली थी वो मिली थी लपट मूर्ख की, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अति विलासपूर्ण जीवन जीते थे और इनको किसी से मतलब नहीं था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और उसके बाद इनके समय जो घटित घटनाएं हुई थी उसमें क्या था, इन्होंने अपने जो भाई थे अजीमुन शान, रफ़ी उस शान और जहाँ शाह, इनको युद्ध में हरा के तथा राजगद्दी प्राप्त कर ली। और इन्हीं के समय जो अमीर गुट थे उनका बादशाहों पे वर्चस्व बनने लगा, क्योंकि उन्होंने ही उनको उत्तराधिकार मतलब एक तरह से कह सकते हैं उत्तराधिकारी युद्ध में इनको जो बादशाह थे बहादुर शाह प्रथम, उसको हराया था और इनको वो बनाया था, बादशाह बनाया था। तीसरी जो घटना हुई थी कि इन्होंने जो जयपुर के नरेश यानी राजा थे जय सिंह द्वितीय, उनको मिर्ज़ा राजा सवाई की उपाधि दी। साथ ही साथ गुजरात का जहांगीर बनाया, यानी जागीर बनाया, कह सकते हैं मेयर बनाया, जो आज के समय में मेयर कहते हैं। उसके बाद जहाँ शाहजहां कैसे हुआ, क्योंकि ये विलासपूर्ण जीवन जीते थे, इसीलिए दिल्ली की एक नर्तकी थी जिसका नाम था लाल कुंवरी, ठीक है, उससे इन्होंने विवाह किया तथा उसको अधिक समय देने लगे, जिससे इनका साम्राज्य अस्त व्यस्त हो गया। इसी का फ़ायदा उठा के उनके जो भतीजे थे फारूक शियार, ठीक है, उन्होंने जो अमीर गुट थे सैयद बंधु, उनके साथ मिलकर इनको युद्ध में हरा दिया। तो आज का जो टॉपिक था आपने देख लिया, उत्तर मुग़ल काल हमने पढ़ा। और ये हमारा चैनल है इंस्टाग्राम में सरकारी नौकर, और यूट्यूब में हमारा चैनल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए, हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। और ऐसे ही हम कंटेंट आपको देते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल भी हमारा, उसकी भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करिए, जल्दी वो वीडियो आएगी जिसमें हम दूसरे और जो राजा जहांदार शाह के बाद में आए थे उनके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो लाइक करिएगा और बाकी हमारे चैनल को शेयर करिएगा और सरकारी नौकरी के साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।